Hello viewers, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So I welcome you all after some time. Before this session we have also introduced the video that is basis on prefixes and suffixes. So today I am back after the very hectic schedule. So let's get started. So are you tired of feeling stuck like when you are trying to decipher the unfamiliar words? Do you want to improve your vocabulary and communication also? So you are in the right way, like where we are going to enhance and learn some concept that you are using in your daily life, and that is very helpful and effective in your daily conversation. All right. So let's get started with the topic, that is prefixes. Before this session, we have also introduced the topic prefixes and suffixes. So let's recall the terms. Okay. सो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो वर्ड किसी भी वर्ड के पहले, यानी कि जो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स किसी भी वर्ड के पहले यूज़ किए जाते हैं, उसके मीनिंग को चेंज करने के लिए, उसके फंक्शन को चेंज करने के लिए वो प्रीफिक्स होते हैं जो बिगिनिंग में लगते हैं. प्री माने पहले, ठीक है. एंड द सफिक्स आर द वर्ड जो कि आपके किसी भी वर्ड के लास्ट में लगते हैं, ठीक है. तो जैसे कि आपने कोई वर्ड लिया, उसके बाद में आपने कोई वर्ड लगा दिया, लेटर और ग्रुप, तो उसका मीनिंग उससे चेंज हो जाता है. मीनिंग तो आप क्या चेंज बोलेंगे, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है. अगर नाउन है तो एडजेक्टिव हो गई या एडवर्ब हो गया, ठीक है, इस तरीके से. सो इन दिस वीडियो वी आर लिटरली फोकसेस ऑन प्रीफिक्सेस. आज हम प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. प्रीफिक्स होते क्या है, ठीक है. Prefixes are the letters or the group of letters that are added to beginning of a word to change its meaning or function. Okay. So prefixes यानी जैसे हिंदी हम उपसर्ग बोलते हैं ना, किसी भी वर्ड के पहले लगकर जो किसी भी वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसको प्रीफिक्स या हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है. तो ये वो वर्ड्स या वो लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड या किसी भी शब्द की शुरुआत पे लगते हैं और उसके मीनिंग को या फंक्शन को मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म या चेंज कर देते हैं, ठीक है. एंड इट्स ऑल्सो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ द अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अनहैप्पी, हैप्पी वर्ड है, उसके पहले अन लग गया तो अनहैप्पी हो गया, है ना. तो इस तरीके से कोई भी वर्ड्स दैट आर यूजिंग बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इट्स कंसिडर्ड एज प्रीफिक्स, ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं प्रीफिक्स. एज सच कोई बेसिक कैटेगराइजेशन नहीं है, बट कुछ लोकेशन, क्वांटिटी, टाइम या इन सब के बेसिस पे ना हमने खुद ही इनको कैटेगराइज कर लिया है कि कुछ कुछ जो वर्ड्स है या प्रीफिक्स है वो इन कैटेगरीज के अंडर क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है. सो हम वही पढ़ते हैं. फर्स्ट इज प्रीफिक्स ऑफ लोकेशन. लोकेशन के बारे में है जैसे कि, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंटी. एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट, ऑपोजिट. यहाँ पे क्या है ना, सभी प्रीफिक्सेस के मीनिंग लिखे हैं और जो एरो है वो आपको एग्जाम्पल्स के रूप में सिंबलीफाई कर रहा है, ठीक है. सो एंटी मीन्स अगेंस्ट या ऑपोजिट, यानी किसी चीज़ के खिलाफ, ठीक है. तो एंटीबायोटिक. नेक्स्ट वर्ड इज सिस, CIS, जिसका मीनिंग होता है ऑन द सेम साइड. यहाँ पर वर्ड है सिसजेंडर. आई थिंक सिसजेंडर जो वर्ड है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा. Let me explain what is the term refers to. Basically cisgender एक word है that is refers to individuals whose gender identity match the sex they have assigned at the birth. यानी कि birth के टाइम पे जो उनका sex था वही वो अपने gender के रूप में भी उसको follow करते हैं. कि जनरल है, कोई ऐसा सच कोई डिफरेंट टर्म नहीं है, तो ऑन द सेम साइड इसका मीनिंग होता है, दैट इज सिसजेंडर, ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा का मीनिंग होता है बियॉन्ड, यानी परे किसी चीज़ के, आउटसाइड यानी बाहर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी साधारण यानी कुछ अलग हटके. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सभी वर्ड्स किसी भी रूट वर्ड के आगे लग के उनके मीनिंग को चेंज कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंट्रा. इंट्रा का मतलब होता है ना आउटसाइड. आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मीन्स विद इन, यानी किसी चीज़ के अंदर. तो इंट्रा पर्सनल यानी कि खुद से ही, अंदर ही, ठीक है. नेक्स्ट वन इज पैरा. पैरा का मीनिंग होता है बिसाइड या अलॉन्ग साइड, साथ साथ, ठीक है. तो जैसे हम बोलते हैं ना पैरेलल, यानी कोई लाइन्स अगर पैरेलल है तो मतलब वो साथ साथ चलती है बट दे कैन नॉट मीट. तो पैरेलल, पैरा जो प्रीफिक्स है उससे बना है.
नेक्स्ट वन इज ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू या फिर किसी चीज़ को अक्रॉस करते हैं ना, लाइक परे या फिर थोड़ा सा आगे आप उसको बोल सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसनेशनल, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया थ्रू के लिए एंड ट्रांसनेशनल लाइक अक्रॉस द नेशन, सभी नेशनल्स के नेशन से बाहर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रीफिक्स ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं टाइम के प्रीफिक्स के लिए, लाइक टाइम जो समय बताता है ना। प्री का मतलब होता है बिफोर, जैसे हमने प्रीफिक्स देखा यानी किसी वर्ड के पहले। प्रीपोजिशन होता है लाइक पोजिशन से पहले बताने के लिए, है ना। तो प्री का मतलब ही होता है बिफोर। इसके लिए हम वर्ड कर सकते हैं प्रीव्यू, लाइक कोई चीज़ है, कोई वीडियो है या कोई भी चीज़ है तो प्रीव्यू यानी उसको एक बार पहले ही देख लेना, प्री, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे ही पोस्ट मॉडर्न यानी मॉडर्न टाइम पीरियड, देन उसके बाद का जो टाइम पीरियड है कंसिडर एज पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स। एक्स का मतलब होता है फॉर्मर या प्रीवियस यानी पहले वाला, लाइक एक्स प्रेसिडेंट यानी कि कोई प्रेसिडेंट अगर पहले रह चुके हैं तो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं लाइक ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज री माने अगेन यानी दोबारा, लाइक री राइट दोबारा से लिखो, रीअरेंज अरेंज करना है आपको, दोबारा से अरेंज करना है, दैट इज रीअरेंज। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव टू द प्रीफिक्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी लाइक कितने नंबर्स में अगर वो चीज़ है कितना है, उसके लिए हम क्वांटिटी वर्ड को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट प्रीफिक्स है मोनो। मोनो का मीनिंग होता है वन यानी एक, मोनोलॉग जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल मतलब जो है वो बातचीत हो रही है, सिंगल ओनली वन वर्ड, ठीक है। सेकेंड वन इज डाई का मतलब होता है टू, जैसे डायलॉग यानी कि कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में हो रही है। ऑलराइट, थर्ड वन इज पोली मीन्स मैनी यानी बहुत सारे, लाइक पॉलीगन होता है ना, यानी कि बहुत सारी ऐसी शेप जिसके अंदर 2 या 3 से ज़्यादा लाइंस होती हैं, लाइक क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मल्टी का मीनिंग भी होता है मैनी, मल्टी कल्चरल यानी बहुत सारे कल्चरल से इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, या मल्टी कलर यानी जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। मल्टी का मीनिंग ही है भाई बहुत सारे, मैनी, लॉट ऑफ वेराइटी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रीफिक्स ऑफ नेगेशन। नेगेशन जो वर्ड है ना, नेगेशन अपने आप में ही एक वर्ड को लाइक रेफर करता है, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स जहाँ पर नॉट का यूज़ हो रहा है, मतलब वहाँ पर कोई भी काम है या कोई भी एक्शन है वहाँ पे मना, यानी कि पॉजिटिव सेंस नहीं है, नेगेटिव है, लाइक मना करने वाली द सेंस है। फर्स्ट वन इज अन का मतलब भी होता है नॉट या ऑपोजिट, यानी मना करना या फिर उसके अलग चलना। हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी, ठीक है, नाखुश। नॉन का मतलब ही होता है नॉट या एब्सेंस, ठीक है, लाइक नॉन वर्बल माने बोलकर, नॉन वर्बल बाय योर जेस्चर्स, बिना बोले। ओके, एंड द थर्ड वन इज एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट या ऑपोजिट। एंटी हम लोकेशन में भी डाल सकते हैं एंड नेगोशिएशन में भी आ जाता है, बिकॉज ये कोई ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं है जो कि एक रिजिड फॉर्म में है, बट यू कैन कैटेगराइज इन योर ओन मैनर, ठीक है। एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट, जिसका एक एग्जाम्पल है एंटी सोशल, यानी सोशल यानी कि लोगों में मिलकर रहना, बट एंटी सोशल दैट इज़ वेरी ऑपोजिट, यानी कि आप एलियनेशन में हो या फिर क्वारंटीन काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस का मतलब भी होता है ऑपोजिट या रिमूवल। डिसएग्री, अग्री माने किसी बात से सहमत होना, वहीं पर डिसएग्री यानी कि उसका ऑपोजिट हो जाएगा, लाइक वहाँ पे आप किसी बात से डिसएग्री कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ समथिंग। एंड डिसअप्रूवल यानी कोई चीज़ अप्रूव करनी है, आपने उसको अप्रूव कर दिया है, बट डिसअप्रूवल यानी कि उस चीज़ को मना कर दिया गया। मना कर देना इज द सेंस ऑफ नेगेशन, लाइक नेगेटिव सेंस उसमें अगर आ रही है तो वो नेगेशन में आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक प्रीफिक्सेस होते क्या हैं, लाइक अ लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि हम किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में लगाते हैं उसके मीनिंग या उसके फंक्शन को चेंज करने के लिए। ओके, सो प्रीफिक्सेस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन वेरी पावरफुल वेज, एंड ऑल्सो इफ यू आर अंडरस्टैंड द कॉमन प्रीफिक्सेस कैन हेल्प यू डिकोड अनफेमिलियर वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बस आपको उनके रूट वर्ड्स पता है, ठीक है। अगर मान लो आपको एक वर्ड है लाइक ऑर्डिनरी,
है ना। ऑर्डिनरी आपको पता है साधारण सी चीज़ होती है, बट अगर वहीं पे आपको एक्स्ट्रा लगा दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप उसका मीनिंग अपने आप से निकाल लोगे ना। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे पढ़ा नहीं है, बट यू कैन डिसाइफर, लाइक आपकी जो प्रायर नॉलेज है उसको आप यूज़ करके आप कुछ ना कुछ मीनिंग उसका निकाल सकते हो। एंड प्रीफिक्सेस ऑल्सो कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू वर्ड्स, एक्सपेंड योर वोकेबलरी ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture that is based on prefixes. Okay, so wrap up करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट अगर आपको लगता है, लाइक एनी काइंड ऑफ क्वेरी डाउट, तो यू कैन मेंशन मी इन योर कमेंट सेक्शन. I will try to clear up your doubts. Okay, if you like the video, please do like, share and subscribe. Thanks for watching and press the bell icon for the upcoming notification of our videos. All right, thanks for watching. Bye bye.